नमस्कार। एक बार आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद एसआर में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जो सहकारी समिति के जो 13,000 कर्मचारी हैं, उनके अचानक हड़ताल पर चले जाने से जो है आने वाले समय में 15 नवंबर से जो धान खरीदी सरकार की जो धान खरीदी की जो योजना है 15 नवंबर से किसानों के धान खरीदने की, वो संकट में गहराती हुई नज़र आ रही है। आखिर सहकारी समितियों के कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से धान खरीदी में क्या असर पड़ने वाला है और सरकार के द्वारा इसके लिए क्या जो है पहल किया जा रहा है उनके हड़ताल को ख़त्म करने के लिए, इसी मुद्दे पर आज हम सब बात करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि शायद सरकार ने कैबिनेट बैठक में 14 नवंबर से जो है 31 जनवरी तक जो है धान खरीदी करने का जो है निर्णय लिया है। आगामी जो है कैबिनेट की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी उसमें शायद सरकार के द्वारा किसानों से धान खरीदने की जो तिथि तय की गई थी वो 14 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी करने का जो निर्णय लिया गया था। लेकिन अचानक से जो है सहकारी समितियों के जो 13,000 कर्मचारी हैं, उनके हड़ताल में चले जाने से जो है धान खरीदी का जो कैबिनेट निर्णय है उस पर संकट गहराता हुआ नज़र आ रहा है। यदि समय रहते हुए धान खरीदी के समय के पूर्व जो है धान खरीदी की तिथि के समय के पूर्व जो है इनका हड़ताल खत्म नहीं किया गया, तो यह जो है भारी संकट हो सकता है किसानों को अपने धान बेचने के लिए। दोस्तों, सहकारी समिति के पदाधिकारियों द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है पंजीयन क्रमांक 6,685 के तहत, जिनमें इन्होंने जो है माननीय केदार कश्यप जी जो है सहकारिता मंत्री हैं, उनको 24/9/2024 को जो है एक ज्ञापन दिया था, जिनमें इनके द्वारा जो है प्रदेश के जितने भी 2058 सहकारी समिति में कार्यरत सेवायुक्तों के सेवनियम 2018 में आंशिक संशोधन के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया था। में इनके द्वारा विभिन्न मांगों को ज्ञापित करते हुए 9 सूत्री मांग जो सहकारिता समिति के कर्मचारी हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री केदार कश्यप जी के से जो है 9 सूत्री मांगों के संबंध में मांग की गई थी। अभी तक इस पर सकारात्मक पहल ना होते हुए फिर से एक बार जो है 14 अक्टूबर को जो है माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नाम, माननीय विजय शर्मा जी के नाम, माननीय अरुण साव जी के नाम, श्रीमान केदार कश्यप जी के नाम, सहकारिता मंत्री जो हैं दयालदास बघेल जी के नाम और विभिन्न मंत्रियों और सचिवों के नाम से एक बार फिर जो है सहकारिता कर्मचारियों के द्वारा जो है सहकारी विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो है फिर से एक बार जो है 14 अक्टूबर को ज्ञापन दिया गया था, जिनमें इनके द्वारा मांग की गई थी कि प्रदेश की जो जितनी भी 2058 सरकारी समितियों में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी जायज़ लंबित 3 सूत्री मांगों की जल्द से जल्द जो है पूर्ति की जाए, उनका समाधान किया जाए। इनके द्वारा जो पूर्व में लंबित ज्ञापन दिया गया था उनको इस पत्र में जो है ज्ञापित करते हुए बताया गया था कि जो है 4/6/2024 को भी जो है 3 सूत्री मांगों के संबंध में जो है ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अभी तक जो है खेद का विषय है कि अभी तक इस पर किसी प्रकार की सकारात्मक पहल नहीं किया गया, जिसके कारण जो है सहकारिता विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं और जिसके तहत जो है अब जो है सहकारी विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनको अब अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए हैं। सहकारी समितियों के जो कर्मचारियों के द्वारा जो हड़ताल पर चले जाने से उनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि अब जो शासन की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जैसे समर्थन मूल्य में धान खरीदी की तैयारी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कृषक पंजीयन और केसीसी आईएस पोर्टल आदि कार्य जो है प्रभावित होगा और साथ ही साथ इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो है शासन प्रशासन की होगी करके चताया गया है। और इस तरह से आने वाले समय में जो है धान खरीद पर जो है गहरा संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है सहकारी समितियों के कर्मचारियों की इस तरह से हड़ताल में चले जाने से। तो सहकारी समिति के कर्मचारियों की क्या-क्या 3 सूत्री मांगे हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं, जिसमें उनके द्वारा पहला मांग किया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार के तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी प्रदेश के जितने भी 2058 सहकारी समिति के कर्मचारियों के वेतनमान व अन्य सुविधाएं लाभ देने हेतु प्रतिवर्ष प्रत्येक समिति को 3-3 लाख रुपये प्रबंधकीय अनुदान राशि देने शीघ्र आदेशित की जाए। जिसमें मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा जो आदेश दिया गया है, जहां वहां पर जो है सहकारी समितियों के जो प्रत्येक सहकारी समिति को 3-3 लाख रुपए देने का जो आदेश जो दिया गया है उसकी कॉपी जो है संलग्न की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश शासन सहकारिता विभाग द्वारा जो है सहकारिता विभाग द्वारा 6/10/2023 को एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें जो है सहकारिता विभाग की योजना के अंतर्गत जो है मैक्स एवं लैंपा समितियों की दी जाने वाली प्रबंधकीय अनुदान की राशि बढ़ाए जाने के संबंध में कहा गया है। यहाँ पर जो है प्रबंधकीय अनुदान की राशि में प्रति समिति को जो है 3 लाख रुपये देने का जो है आदेश जो है इसमें दिया गया है। इस तरह की मांग जो है छत्तीसगढ़ के सहकारी समिति के कर्मचारियों द्वारा भी किया जा रहा है।
इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर इनके जो द्वारा मांग जो की जा रही वो है कि सेवा नियम 2018 की आंशिक संशोधन करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया जाए। इनके द्वारा जो है पुनरीक्षित वेतनमान 2018 की सेवा में संशोधन करने के संबंध में जो है मांग की जा रही है। साथ ही साथ जो है तीसरा जो मांग है वो ये है कि समर्थन मूल्य धान खरीदी वर्ष 2023-24 में धान परिधान पश्चात हुई, मतलब परिवहन के पश्चात जो संपूर्ण सुखद मान्य करते हुए आगामी वर्षों के लिए धान खरीदी नीति में वर्णित 16.9 सुखद मान्य का प्रावधान करते हुए धान खरीदी अनुबंध में परिवर्तन करते हुए प्रासंगिक व सुरक्षा व्यय एवं कमीशन, खाद, बीज, उपभोक्ता, फसल बीमा आदि को 4 गुना बढ़ोतरी कर राशन वितरण पर 500 किलो क्षतिपूर्ति या 5,000 रुपया दिया जाए। इन्हीं तीनों मांगों को लेकर जो है सहकारी समिति के कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन का जो है बिगुल फूंक दिया गया है। साथ ही साथ जो है चरणबद्ध आंदोलन जो है उसकी रूपरेखा भी तय कर दी गई है कि कब कब जो है कि कौन कौन से चरण के अंतर्गत जो है आंदोलन किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है सहकारी समिति के कर्मचारियों द्वारा जो है 18/10/2024 से जो है 20/10/2024 तक काली पट्टी लगाकर प्रदेश की जितने भी 2058 समितियों के कार्यरत कर्मचारी हैं उनके द्वारा समिति में कार्य किया गया। उसके बाद जो है दिनांक 21/10/2024 से 22/10/2024 तक 2 दिवसीय जो है सामूहिक अवकाश लेकर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया था और माननीय मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री के नाम जो है ज्ञापन सौंपा गया था। साथ ही साथ जो है 23/10/2024 से जो है 3/11/2024 तक समिति मुख्यालय में भोजन अवकाश कर बाद लंबित 3 सूत्री मांगों पर नारा लगाएंगे। यह जो है चरणबद्ध आंदोलन के अंतर्गत बताया गया था। अब जो है चौथे बिंदु पर हम जाते हैं जिसमें से साफ साफ कहा गया है कि उक्त 3 सूत्री मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होने पर दिनांक 4/11/2024 से लंबित 3 सूत्री मांगों की पूर्ति तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन एवं जो है बूढ़ा तालाब तूता स्थल तूता रायपुर में जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। ये जो है कल 4 तारीख से जो है सहकारी कर्मचारियों के द्वारा जो है आंदोलन का चरणबद्ध जो है रूपरेखा यहाँ पर किया गया है और 4 तारीख से ये अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले गए हैं। दोस्तों मैं यहाँ भी बताना चाहूँगा कि जो चौथा बिंदु है उसके अंतर्गत जो है हड़ताल जो है धरना स्थल माना तूता में होना था, लेकिन माना तूता में जो है हड़ताल की अनुमति नहीं मिलने के कारण जो है अब 5 संभागों में जो है सहकारी समितियों के कर्मचारियों के द्वारा जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों इस आंदोलन से संबंधित कुछ वीडियो क्लिप भी हमारे पास उपलब्ध है जिसमें सहकारी समितियों के द्वारा अपनी मांगों के प्रदर्शन के संबंध में क्या कहा जा रहा है उसको भी आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, हमारी यही मांग है जो विगत 2 से 3 महीना पूर्व से चालू है और एकदम मामूली मांग है। देखा जाए कर्मचारियों के लिए मामूली मांग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये आसानी से पूरी करने वाली मांग है। मध्य प्रदेश में जब समिति कर्मचारियों को 3 लाख प्रति समिति दी जा सकती है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? जब 1,000 रुपये माता बहनों के नाम से 70 लाख महिलाओं को दी जा सकती है तो समिति कर्मचारियों के करोड़ों में देने में क्या आपत्ति है? दूसरी बात महत्वपूर्ण इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि धान खरीदी को सुखद के रूप में मानते नहीं शासन। धान खरीदी जो सुखती है, अभी कुछ दिन पहले किसानों के द्वारा एक आंदोलन हुआ था जिसमें किसानों ने मांग किया गया किसानों के द्वारा कि 1 नवंबर से धान खरीदी पूर्व में होती थी, आपके द्वारा 13 दिन और आगे बढ़ा देने से हमारा लगभग 4 से 6 किलो धान सुखद आ जाएगा। जब 13-14 दिन में 3 से 4 किलो 6 किलो 10 किलो सुखद आ सकता है तो 3 महीने में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 3 से 4 महीने में खरीदी होने के बाद कितनी सुखद आएगी। तो हमारा यही एक मांग है कि आप सुखद दे दीजिए या दूसरा धान तत्काल उठा लीजिए। धान की तौलाई आज हुई है, शाम तक उठा लीजिए, कल उठा लीजिए, परसों उठा लीजिए, आप उसको 3 महीना बाद उठाएंगे स्वाभाविक ही 3 से 4 किलो कमी आएगी। दूसरी हमारी मांग है कि तीसरी मांग है सेवा नियम। कितनी दुर्भाग्य की बात है, हमारे लिए जो कर्मचारियों का सेवा नियम बना हुआ है वो लगभग 3 साल से पेंडिंग है और कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनको वेतन के लाले पड़ गए हैं। इतने संवेदनशील कार्य करने वाले कर्मचारी जो 6-6 महीना तक वेतन नहीं मिल रहा उन लोगों, इतने संवेदनशील कारण क्या है? ये शासन पूरा अपना पीठ थपथपाती है धान खरीदी के कारण पूरा प्रदेश में देश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन होता है और अभी तो कई पुरस्कार धान खरीदी के नाम से मिल चुके हैं।
उसके बाद भी धान खरीदी में संलग्न कार्य करने वाले महत्वपूर्ण संवेदनशील काम करने वाले कर्मचारियों के प्रति शासन नहीं सोच रही है, जो बिल्कुल नाम मात्र का मांग है। अभी आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि तीनों मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हमारा धरना आंदोलन सतत चलते रहे। गिरधर सोनी, क्रांति उपाध्याय। इस तरह से जो है सहकारी समिति के कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से अब जो है आगामी जो 14 नवंबर से जो धान खरीदी का लक्ष्य सरकार के द्वारा जो रखा गया है, उसमें यदि समय रहते इस पर सकारात्मक पहल नहीं किया गया तो आने वाले समय में किसानों को धान बेचने के लिए गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो आशा तो यही की जा रही है कि 14 नवंबर से पहले जो है सहकारी समिति के कर्मचारियों की मांगों के संबंध में सरकार के द्वारा कुछ पहल किया जाएगा और किसानों को अपने धान बेचने के लिए आने वाली जो परेशानी है उससे इस प्रकार की किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी तरह से मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के नमस्कार।